तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू HIT वाला चैनल। तो कैसे हैं गाइस? आई होप बहुत अच्छे होंगे आप लोग। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग स्टूडेंट का रिव्यू लेने वाले हैं, जो कि हल्दिया इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट का रिव्यू लेने वाले हैं। तो अगर बात करते हैं गाइस किसी कॉलेज को जानने के लिए, तो उस कॉलेज को अगर जानना है तो उसके स्टूडेंट से, उसके जो अभी 4th ईयर हैं, उनसे अच्छा कोई नहीं जान सकता है किसी कॉलेज को। कि वो कॉलेज के 4 साल वो उस कॉलेज में बिताए रहते हैं, कि उस कॉलेज को बहुत अच्छी तरह से जाने जाते हैं। किसी प्रकार का उनको प्रेशर नहीं रहता है, प्लेसमेंट्स देखे रहते हैं 4th ईयर को। तो सो गाइज, इस वीडियो में हम लोग 4th ईयर का इंटरव्यू लेने वाले हैं। सवाल पूछने चाहते हैं उनका कॉलेज लाइफ कैसा रहा, उनके डिपार्टमेंट में प्लेसमेंट्स कैसे हैं। सो गाइज, बहुत मेहनत लगता है गाइज वीडियो बनाने में। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जाइए वॉच कीजिए। बाय बाय। सो गाइज, चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट रिव्यू। सो सबसे पहले हम लोग रिव्यू करेंगे 4th ईयर का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो दीदी, आपका नाम क्या है, आपका ईयर जैसे हमने बता दिया 4th ईयर की है, ठीक है, आपका डिपार्टमेंट और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम सृष्टि कुमारी है। मैं बोकारो से हूँ और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। So my name is Khushi Ashakyar and I am from IT department and I am from Patna and currently I am in 4th year. तो मेरा नाम आशीष किशु है। आई एम फ्रॉम पटना बिहार और मेरा डिपार्टमेंट है CSE डेटा साइंस। मेरा नाम है आनंद राज, मैं बिहार से हूँ। बिहार में कहाँ से? बिहार में मुंगेर से। मुंगेर से। जी। और मेरा ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। मेरा नाम याशमिन नशा है और मैं बोकारो झारखंड से हूँ और मेरा डिपार्टमेंट अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है। पहला सवाल कि आपके डिपार्टमेंट का इस साल का प्लेसमेंट कैसा रहा? इस साल तो प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छे हुए हैं। हमारे ईयर में काफ़ी सारे बच्चों ने फर्स्ट सेशन में ही निकाल लिया था, फर्स्ट हाफ ऑफ प्लेसमेंट सीजन में ही निकाल लिया था। कुछ बच्चे रह गए थे जिनका ऑलमोस्ट हो गया, सेकेंड हाफ में भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड। अभी तक about 60 to 70% प्लेसमेंट हो चुका है and placements are ongoing. So let's see. जो कंपनीज हायर कर रही है आपके डिपार्टमेंट की, वो थोड़ा बता दीजिए उसके बाद। कंपनीज तो एज आई एम फ्रॉम IT डिपार्टमेंट तो सारी कंपनीज आ रही हैं। विस्टियन जो सॉफ्टवेयर के लिए आई थी, कंसल्टेंसिंग कंपनी भी आ रही है विच इज़ PwC, ये सब भी आई है और भी सर्विस बेस्ड कंपनी भी आई हैं। इस ईयर मेरे डिपार्टमेंट का प्लेसमेंट ऑलमोस्ट 92% रहा है। दे आर ओनली 8 पीपल लेफ्ट जो अनप्लेस्ड है मेरे डिपार्टमेंट से। ऑलमोस्ट का प्लेसमेंट हो चुका है और अभी भी लाइक एंड ऑफ द ईयर हो चुका है हमारा सेशन, मतलब हमारा ईयर खत्म होने वाला है, फिर भी अभी भी कंपनी 1-2 आ ही रही हैं। मतलब अभी भी उन 8 स्टूडेंट्स के पास अपॉर्चुनिटी अभी भी बची हुई है टू गेट प्लेस्ड। तो लाइक राइट नाउ 92% प्लेस्ड हो चुके हैं और अभी भी लाइक कंपनीज आ रही है। सो कौन कौन कंपनी लाइक IT में आती हैं और लाइक कोर में आती है, थोड़ा वो बता दीजिए कौन कौन सी कंपनी है? बहुत सारी कंपनीज होती है, जितनी भी IT कंपनीज आती है फॉर CSE और IT डिपार्टमेंट के लिए, वो हमारे लिए भी आती है। बस 1-2 स्पेसिफिकली छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट कंपनी में हम लोग एलिजिबल होते हैं बैठने के लिए। और एज हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट से, तो हमारे लिए कोर का जितनी भी कंपनी होती है, टॉप मोस्ट कंपनी से लेकर के नॉर्मल कंपनीज, एवरेज कंपनीज, सारे हमारे लिए ओपन होती है, जो कि बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे डिपार्टमेंट के लिए। आप जिस कंपनी में है, उस कंपनी के बारे में थोड़ा बताइए। I got offers from 2 companies, Accenture and PwC, US Acceleration Centers. So, but I accepted PwC offer. I'm currently working there since 3 months. I'm in internship period right now. So, experience in corporate is amazing. Once you get placement and you really start working there, you'll feel that okay, जो हमने 4 साल कॉलेज में किया, जिसमें भी किसी भी चीज़ इवेंट्स में वॉलंटियर किया, पढ़ाई किया, डिपार्टमेंट में एक्टिव रहे, तो वो सारा चीज़ ना एक साथ आता है कि ओके, आई हैव गॉट समथिंग विच आई डिजर्व्ड। वैसा आई एम वेरी हैप्पी। बस गेटिंग पर्क्स फ्रॉम IT कंपनीज इज लाइक ओके, सो AC में बैठो, मस्त काम करो, नए नए टेक्नोलॉजी सीखो। एंड मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग अबाउट वर्किंग इन अ कंपनी इज कि आपको वहाँ पर ना टेक्निकल लोग ज़्यादा मिलते हैं। वहाँ पर यू आर एबल टू कॉन्टैक्ट विद पीपल, यू आर एबल टू शेयर योर नॉलेज। सो मेरी 2 प्लेसमेंट्स हुई हैं। फर्स्ट इज इन्फोसिस एंड सेकंड इज LTI Mindtree। सो अभी तक मैंने जो इंटर्न करा है इन्फोसिस में, वो तो बहुत ही अच्छा था। सो आपने लाइक इन्फोसिस चूज किया? Yes. लाइक
फॉर माई इंटर्नशिप आई चोज इन्फोसिस. वहाँ पे आई गॉट एक्सपोजर, आई गॉट टू लर्न मैनी थिंग्स जो कि तुम कॉलेज में बस पढ़ते हो थियोरिटिकल, बट वहाँ पे आई गॉट टू नो द इम्प्लीमेंटेशंस कैसे होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ऊप्स पढ़ रहे हैं कॉलेज में, बट ऊप्स का कोड क्या लिखना होता है, कैसे लिखना होता है, डेप्थ में आई गॉट टू नो देयर. मेरे पास 2 प्लेसमेंट्स हैं यहाँ से. पहला एक्सेंचर, दूसरा PwC US. तो एसेंचर हम नहीं चूज किए थे हम, क्योंकि हमको पर्सनली भी PwC ज़्यादा पसंद था, प्रेफरेंस मेरा ऊपर था उसमें. तो PwC हम ज्वाइन किए. तो अभी इंटर्नशिप चल रहा है हम लोगों का, 6 महीने का इंटर्नशिप है उसके अंदर. अभी उसके बाद फुल टाइम होगा. एक्सपीरियंस वहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा. वहाँ पे जाके हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को तो मिल ही रहा है, नया नया चीज़. प्लस जो यहाँ पे हम सीखे हैं डेटा साइंस में या फिर SQL वगैरह या फिर मेरा बेसिकली वहाँ पे डेटाबेस के ऊपर ही काम होता है. तो उस जगह पे सब चीज़ का यूज़ हो रहा है अच्छे से. तो हाँ, बेसिकली मज़ा आ रहा है वहाँ पर. मेरी कंपनी केपजेमिनी है, वो एक आईटी कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, विच इज पेरिस बेस्ड कंपनी, जो एमएनसी कंपनी है बेसिकली. और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट के होने के बावजूद भी आई एम प्लेस्ड इन एन सॉफ्टवेयर कंपनी विच इज अ प्लस पॉइंट. जो सिर्फ HIT आपको देती है, वो एक आपको डोर देती है जो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चूज करें. आपका प्रिपरेशन जिस साइड जितना अच्छा है, आपको वो साइड का कंपनी आपको मिलता है. जैसे कि हम कोर के हैं, लेकिन मेरे को ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं मिला कि तुम बस कोर वाले मतलब कंपनीज में बैठ सकते हो, तुम IT कंपनीज में भी बैठ सकते हो. और मैंने बहुत अच्छे से दोनों में बैठा. लाइक आई हैव ऑलमोस्ट अपेयर्ड फॉर 20 to 25 कंपनीज, और विच इज़ अ वेरी प्लस पॉइंट, जो हर किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता इतना सारी कंपनीज में बैठने का. और इतना सारा वो मतलब एक्सपीरियंस गेन करने का. यहाँ पे आपको बहुत सारी कंपनीज में ऐसे आपको पेयर करने को मिलेगा, जब until unless you are once placed. और फिर एक बार तुम प्लेस हो जाते हो, उसके बाद भी तुम्हें कंपनी में बैठने का अपॉर्चुनिटी मिलता है फॉर हायर पैकेज. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा पैकेज 4 LPA का है और कोई कंपनी आती है 6 और 7 की, वो तुम्हारे पैकेज से ज्यादा की है, तो तुम उसके लिए भी अपेयर कर सकते हो. और फिर अगर मान लो तुम कोर डिपार्टमेंट के हो, तो फिर अगर तुम्हारा प्लेसमेंट IT में हो चुका है, बट स्टिल तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगा कि तुम कोर में वापस से बैठो. एक ऑफ कैंपस दिए थे साइनॉप्सिस का. सिनॉप्सिस का दिए थे, तो उसमें क्या हुआ कि उसमें सिलेक्शन हो गया. मेल वेल आया, अब देखिए. अब लाइक उसमें आपका हो चुका है, ठीक है. लाइक सिनॉप्सिस ऑफ कैंपस जो भैया का वो प्लेसमेंट हो चुका है. तो भैया बहुत सारे फोन्स रखे हुए जैसा दिख रहा है, बहुत बड़ी बातचीत है इंडस्ट्री के लोगों से. का 4 ईयर का कॉलेज लाइफ कैसा था? एडवेंचरस, बहुत ज़्यादा. फर्स्ट ईयर में काफ़ी सारे एक्सपेक्टेशंस, सेकेंड ईयर में आके जितना एक्सपेक्टेशंस था उससे थोड़ा कम हुआ, बट काफ़ी कुछ नई चीज़ें एडअप हो गई लाइफ में. थर्ड ईयर में आने के बाद काफ़ी कुछ क्लैरिटी आई लाइफ में, क्या करना है क्या नहीं. बहुत सारा कंफ्यूजन था, फिर धीरे करके सारा कंफ्यूजन क्लियर हुआ. फिर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर आते आते तो नाउ इट फील्स लाइक एवरीथिंग इज सॉर्टेड. एंड कॉलेज लाइफ फॉर मी इज ऑल अबाउट माई हैंडफुल ऑफ फ्रेंड्स which I have got from here. I mean, these are the gems which I have got from college. My college life went well. Like फर्स्ट ईयर में जो एक्सपेक्टेशन था वही था, कुछ मेरी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं. किस टाइप के एक्सपेक्टेशंस? एक्सपेक्टेशंस यही थी कि अच्छा ही कॉलेज लाइफ जाए, मुझे लाइक हैंडफुल ऑफ फ्रेंड्स मिले विच आर जेन्युइन, वो मिले भी मुझे, एंड आई एम कैरिंग देम टिल माई फोर्थ ईयर. तो अच्छा ही लगा. एंड ओवरऑल कॉलेज इज गुड. मेरा जर्नी कॉलेज में वाज गुड. कॉलेज लाइफ तो मेरा ऐसे बीत गया पता नहीं चला. अभी कुछ दिन पहले फर्स्ट ईयर में आए थे और आज लास्ट डे है, तो पता नहीं, थोड़ा समअप नहीं कर पाएंगे एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत सारा इमोशंस भी अंदर चल रहा है. लास्ट डे, कल जाना है, यहाँ से निकलना है हमको. बहुत लोग मिला, बहुत लोग छूट गया. फर्स्ट ईयर में उसके बाद बैठे थे, कुछ लोग उनमें से है साथ, 50% लोग नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन कुछ लोग है साथ. एंड में कुछ लोग मिला, तो देखते हैं आगे कहाँ तक जाता है ये चीज़. बाकी कॉलेज लाइफ मेरा अच्छा था. सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग गाइज. एक बात हमको कहना था कि गाइज अभी अगर इस कॉलेज में अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, या किसी भी अदर कॉलेजेस में, चाहे वो नरोला हो, अगर कोई भी डिपार्टमेंट आप लोग इंटरेस्टेड है, तो गाइज प्लीज आप लोग सीट बुक करा लीजिए. सीट्स बहुत फुल आउट हो रहे हैं, बहुत फास्ट फुल आउट हो रहे हैं इस कॉलेज के लिए. इस कॉलेज का बहुत अच्छा रेपुटेशन रहा है हल्दी इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी का. इस कॉलेज का जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड
रिकॉर्ड भी है वो भी बहुत बढ़िया रहा है। सो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस कॉलेज, अगर आपका रैंक कम है, अगर आपको वेब जेई नहीं दिए हैं और रिजल्ट अच्छा नहीं लग रहा है कि अच्छा आ सकता है, सो गाइज प्लीज को नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, जल्दी से अपने कॉल लगाइए और अपना सीट बुक कीजिए। या अगर आप लोग चाहते हैं हम आपको कांटेक्ट करें तो आप गूगल फॉर्म भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो भी भर देंगे, वो भी आप जाके भर सकते हैं, हम आपको कांटेक्ट करेंगे। तो गाइज बैक टू द वीडियो, हॉस्टल लाइफ वगैरह कैसा था? हॉस्टल तो फिर बहुत ही मजेदार। कोई कॉलेज और हॉस्टल लाइफ ना रहे, आई फील दे आर मिसिंग समथिंग। हॉस्टल में रहना एक इतने बड़े ग्रुप के साथ, हर जगह का गॉसिप, इधर का बात एंड यू गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट कॉलेज फ्रॉम वन और द अदर पर्सन। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू बी इन हॉस्टल। मेरा हॉस्टल लाइफ वाज गुड। 2 AM गॉसिप्स, एंडलेस रैंट्स, माय फ्रेंडशिप, माय गर्लीज, केओस, सब कुछ था मेरे हॉस्टल लाइफ में। तो मेरा जो फ्लैट था वो बेसिकली पूरा बिल्डिंग ही मेरे ईयर से भरा हुआ था। 7 फ्लैट था, सातों के सातों मेरे ही एक तरह से वो हॉस्टल ही था। हॉस्टल ही था पूरा। तो कभी कुछ हुआ, झगड़ा हो गया किसी से, पूरा बिल्डिंग ही चला गया साथ में। तो रात भर पढ़ने का बारी है, छत पे बैठ के पढ़ने लगा, सब साथ में पढ़ रहा है, पार्टी वार्टी चल रहा है। तो हॉस्टल लाइफ ऐसा नहीं है कि बाहर नहीं मिलता है। 3-4 बिल्डिंग का लोग अगल बगल में आके इस बिल्डिंग पे छत पे बिता रहे हैं, रात भर क्लास पे बैठ रहे हैं वहाँ पे। और कभी कभी बर्थडेज वगैरह हुआ तो हॉस्टल में भी रहते थे हम लोग, तो मजा आता था। बाहर में भी एक्सपीरियंस मिला है हॉस्टल का, बाहर भी ऐसा नहीं मिला। देखिए 4 साल की जर्नी, फर्स्ट ईयर तो मेरा कॉलेज में तो हॉस्टल में ही निकल गया। हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छा लाइफ था। सो लाइक हॉस्टल लाइफ बहुत बेस्ट था। बहुत सारे दोस्त बने शुरू में। मेरे भैया लोग भी बोले थे कि फर्स्ट ईयर में अगर तुम कहीं अलग पीजी ले लोगे तो दोस्त नहीं बनेंगे, तुमको जानने का मौका मिलेगा, तुमको कॉलेज एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा दोस्तों के साथ। तो इसी वजह से मुझे बालाजी हॉस्टल मिल गया था शुरू में, तो वहीं पे रहे। तो लास्ट रात में थोड़ा मजा होता था ऐसे वैसे थोड़ा मॉडर्न के साथ। सुबह में वही 4 बजे 4:30 बजे मैगी खाने निकलते थे कभी कभी। फर्स्ट ईयर टू फोर्थ ईयर मैंने कम्प्लीटली हॉस्टल में ही रहा है, तो मेरा हॉस्टल जर्नी बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। लाइक फ्रेंड्स, अ प्लेस वेयर फ्रेंड्स टर्न्स इनटू फैमिली। द पार्टनर जो बहुत अलग प्लेस से आए थे, अलग सिटी से आए थे, नाउ दे टर्न इनटू माय फैमिली। आई कॉल देम माय सिस्टर्स फ्रॉम अनदर मदर, लाइक समथिंग लाइक दैट। वो वाला बॉन्ड हो चुका है। लाइक बहुत ही वो मतलब होता है ना, एज अ फर्स्ट कम फर्स्ट वाला पर्सन जिसको सबसे पहले कोई चीज बताओ तो वो रूममेट got changed into that person. So that's how my college life and college hostel life was. फैकल्टीज, हम जैसे कॉलेज की बात करेंगे हल्द्वानी इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, तो फैकल्टी कितने सपोर्टिव है या आप लोग क्या एक्चुअली सीखने का मिला? देखो फैकल्टीज हैं हमारे, काफी सपोर्टिव है। उनका भी एक ही विजन है, एक ही गोल है कि तुमको सही लाइन पे ला करके तुमको पढ़ाना, तुम्हारा करिकुलम सही करना। एंड इफ यू आर ऑलरेडी गुड, दे आर डेफिनेटली दे विल हेल्प यू आउट विथ एनीथिंग यू आस्क देम। दे आर वेरी फ्रेंडली एंड दे आर वेरी सपोर्टिव हियर। मुझे बाकी डिपार्टमेंट के फैकल्टीज का नहीं पता, लेकिन मेरे डिपार्टमेंट के फैकल्टीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल थे। लाइक जब मैं सेकेंड ईयर में ऐसे क्लास थोड़ा जाना स्टार्ट की थी, तो मेरे एचओडी से मुझे पर्सनल सेशन मिलता था कि क्लासेस करो, इट्स फॉर योर बेनिफिट। वी आर नॉट प्रेशराइजिंग कि तुम 9 to 5 क्लास करो, बट एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है वो अटेंड करो, वो करो। और फिर मुझे उस टाइम पे लगता था कि बे यार क्यों क्लास बुला रहे ये वो। और फिर जब हम थर्ड ईयर में आए, फोर्थ ईयर में आए, तब मेरे को रियलाइज हुआ कि क्लासेस उस टाइम पे कितनी इंपॉर्टेंट थी, नॉट बिकॉज ऑफ दैट लेक्चर्स बट बिकॉज ऑफ दैट इंटरेक्शन 1-to-1 जो होता है एक फैकल्टी मेंबर से, वो रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तुम लोग ऐसे प्लेसमेंट सिनेरियो में घुसते हो और फिर तुम्हारे पास ऐसे कुछ चीजें आती हैं जो तुम लोग को बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर देंगे, तो द फर्स्ट वन तुम्हारे दिमाग में होगा फैकल्टी मेंबर। इनसे जाते हैं, इनसे पूछते हैं, तुरंत वो तुम्हें ग्रूम करेंगे उस चीज के लिए और तुम्हें एक अच्छे से बेटर वे में एक्सप्लेन करेंगे कि ये सब चीज से ओवरकम कैसे करना है। इस कॉलेज के बारे में सबसे बेस्ट चीज क्या लगा और सबसे बेकार चीज क्या लगा? तो इस कॉलेज में बेस्ट इज किसका, कैंपस एरिया। कैंपस है, हाँ, कैंपस एरिया इज द बेस्ट। यहाँ पर अपने खुद के कैंपस में घूमने का इतना सारा जगह, चिल आउट करने का इतना सारा जगह है दैट यू विल नॉट फील लाइक गोइंग एनीवेयर और सिटिंग। दोस्त लोगों को लो कहीं पे भी बैठ जाओ, वी हैव अ लॉट ऑफ स्पेस इन दिस कॉलेज। ऐसा नहीं है सिर्फ बिल्डिंग है, हमारे बिल्डिंग के अलावा भी उस बिल्डिंग जितना 10 से 20 गुना ज्यादा बड़ा स्पेसेस है, 2-3 ग्राउंड्स एंड इट इज अमेजिंग हियर। और जो इस कॉलेज का बुरा बात है कि हॉस्टल में ना टाइमिंग है, 8 बजे के बाद हमें बाहर निकलने नहीं देते। सो
for some at a part of time it's good for safety purpose, but then I feel कि अगर थोड़ा सा और ज़्यादा होता तो we could have enjoyed nightlife in Haldia more. मेस का खाना इज ओके, बट आई मोस्टली प्रेफर गार्डन, जो कॉलेज का कैंटीन है. तो मुझे कैंटीन का खाना के वजह से मैंने सर्वाइव किया है 4 years. तो गार्डन का खाना इज गुड. एंड बैड थिंग अबाउट हल्दिया मैं बोलूंगी वेदर आपको अच्छा नहीं लगा क्या? हाँ। गर्मी बहुत ज्यादा ही गर्मी है हल्दिया में. टैन होके निकलते हो वापस कॉलेज से. सबसे अच्छा चीज है कि मतलब तुम लोगों को एक्सपोजर हर तरीके का मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है, और दोस्त अच्छे मिले, वो तो ऑब्वियस सा बात है. और पूरा एक चीज है कि थोड़ा बहुत एक लाइन यहाँ पे मेंटेन होता है सीनियर जूनियर का, वो अब काफी फेड कर गया है, बट थोड़ा बहुत अभी भी है वो चीज. वो एक थोड़ा नेगेटिव चीज है, बाकी सारी चीजें अच्छी है. पूरे कॉलेज लाइफ 4 साल, ठीक है, वो एक वर्ड में डिफाइन करना है तो लाइक आपका क्या होगा वो वर्ड? सोच लीजिए. I already told you adventurous. एडवेंचरस. I have got people, I have lost people, but I have got some people जो मेरे साथ इस कॉलेज से निकल रहे हैं, and I'll definitely hold their hand until, like I was say, today is the second last day of my college. It's really feeling very heavy already. This place, यहाँ का humid weather या कुछ, there are many reasons to hate a place, but then tears are also rolling down because I have got some people, they are true. वो लोग इतने अच्छे हैं. They have held my hand when I was at my low. I was confused. They have given me paths to move on. So, like, I don't want to wrap this up here, but I can't take it anymore. So I'm feeling very heavy. सो लाइक बहुत इमोशनल मूवमेंट होता है कि लाइक आप 4 साल जिस कॉलेज में आप लाइक आप बिताए हैं और मजे किए, एडवेंचर्स किए, और लाइक अब उसको टाइम आ गया कि हाँ यार अब चलते हैं, अब हो गया. एंड मेन बात है कि जब हम लोग 12th तक थे तो उस टाइम पे ज्यादातर सुपरविजन मम्मी पापा का रहता था. एक बाउंडेड एरिया था, उसमें पापा मम्मी का सुपरविजन. अब यहाँ पर बाद आया है तो एक बाउंडेड एरिया है, बट देन थोड़ा सा कम सुपरविजन है, तो मस्ती ज्यादा होती है. अब ऐसी जगह चले गए हैं जहाँ पर ना बाउंडेड एरिया है ना ही कोई सुपरविजन है, तो इट फील्स कहाँ जाना है, कहाँ रहना है. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बाहर की दुनिया. लेकिन एक ये जो कॉलेज लाइफ होता है ना, स्पेशली इंजीनियरिंग, नॉट ओनली फॉर बॉयज जो छिछोरे और 3 इडियट्स वैसे मूवीज में देखते हो, बट फॉर गर्ल्स ऑल्सो इट्स अमेजिंग. बहुत मजा आता है. आई वुड रेकमेंड इफ यू कम इनटू कॉलेज, सिर्फ पढ़ाई मत करो, मस्ती करो, दिल खोल के मस्ती करो, बट आप पढ़ाई भी करो. Home, because my friends turned into family here. So home. I got good food by my friends. I got all the pamperings, all the love, all the care, support. सब कुछ मिला मुझे मेरे फ्रेंड से. So yes, definitely. देखिए कॉलेज में तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन इस बार रोलर कोस्टर राइड फॉर मी, टू बी ऑनेस्ट. सो लाइक रोलर कोस्टर राइड हुआ, बहुत सारे अप्स, बहुत सारे डाउन्स आए, लाइक एडवेंचरस रहा क्या? और लर्निंग जर्नी जहाँ हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बन के आते हैं, जहाँ हमें उतना दुनिया का, उतना वर्ल्ड का नॉलेज नहीं होता है, बट अ प्लेस वेयर वी एनालाइज पीपल, वी गेट टू नो हाउ टू एक्सप्लेन आवर थिंग्स टू पीपल एंड हाउ टू ओपन अप आवरसेल्फ विद पीपल ओवर हियर, मतलब हाउ बेसिकली टू डील विद एवरीवन. थोड़ा क्लब के बारे में बता दीजिए, ठीक है, किस क्लब में है अभी? ठीक है, तो कॉलेज में बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग क्लब एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि तुम लोगों का जो अंदर का सेल्फ होता है वो बाहर तुम एक्सप्रेस कर पाओगे अच्छे से क्लब्स में. बहुत सारे टेक्निकल नॉन टेक्निकल क्लब्स हैं यहाँ पे, और भी बहुत सारे क्लब्स है. बेस हम पर्सनली 2 क्लब में हैं, एक समर्पण, दूसरा DSCH. DSCH एक टेक्निकल क्लब है और समर्पण एक NGO है. तो और उसमें जाने के बाद, क्लब्स में जाने के बाद, तुम अगर मान लो तुम्हारे अंदर थोड़ा सा इन्फीरियरिटी होता है कि भाई हम नहीं बोल पाएंगे कुछ लोग के सामने, कुछ प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे खुद से, वो सारी चीजें निकल जाती है तुम्हारे अंदर से, डर निकल जाता है, तुम लोग बोल पाते हो. तो बेसिकली एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं. थोड़ा एक्सट्रोवर्ट कह सकते हो, अपने आप को प्रेजेंट करना सीख जाओगे वहाँ पे तुम लोग. और भी बहुत सारी चीजें, मान लो तुम्हारा डिपार्टमेंट, तुम ऐसे तुम दोस्त बना डिपार्टमेंट बना रहे हो. दोस्त हम DS के हैं, तो मेरा दोस्त सब DS में फर्स्ट ईयर में बना, बट क्लब्स ज्वाइन किया तो मेरा डिपार्टमेंट, मतलब कि मेरा जो विसिनिटी है वो थोड़ा बड़ा हो गया, कि EC भी आ गया, BT भी आ गया, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सब आ गया उसके अंदर. तो मेरा दोस्ती बढ़ गया उधर. तो हमको पता चला कि और भी जगह क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो सारी चीजें भी. जैसे मान लो कि तुम कोई कोर कंपनी में, कोर डिपार्टमेंट में हो, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में हो, और तुम्हारा दोस्त तो इलेक्ट्रिकल से ही रहेगा, तुमको पता नहीं चलेगा ना उस समय कि तुमको
फर्स्ट ईयर के बाद क्या करना है आईटी में प्लेस होने के लिए। बट वही अगर तुम्हारा दोस्त डीएस या फिर सीएससी आईटी तरफ रहेगा कोई, तो बात में ही चलता है पता कि हाँ भाई वो बंदा अगर ये कोडिंग कर रहा है, ये प्लेटफॉर्म पे कर रहा है, तो कोर के साथ साथ वहाँ का भी इन्फॉर्मेशन मिल गया उसको। तो ये सारी चीजें क्लब्स के थ्रू अच्छा तुम लोग का डाइवर्सिटी तुम लोग मेंटेन कर ले। लाइक लास्ट सवाल है, ठीक है, लास्ट सवाल है कि ये कॉलेज हल्दिया टेक्नोलॉजी आप जूनियर को सजेस्ट करना चाहते हैं या नहीं? सी फॉर सजेशन पार्ट इट्स लाइक क्यों नहीं, कॉलेज है, बढ़िया कॉलेज है, यहाँ का अथॉरिटीज, लाइक प्लेसमेंट के प्रोस्पेक्टिव से। यहाँ के अथॉरिटीज हमेशा यहाँ की ग्रेडिंग्स एंड प्लेसमेंट्स वगैरह ये सब पे काफ़ी ध्यान देते हैं, तो सिर्फ बच्चों पे नहीं छोड़ दिया जाता है। यहाँ का टीपीओ सेल वगैरह दे आर वेरी एक्टिव। अथॉरिटीज हमेशा कोशिश करती हैं कि कंपनीज वगैरह आती रहें, लोग कैंपस को और अच्छा बनाने का कोशिश करती हैं, ओब्वियसली फॉर अट्रैक्शन पर्पस, बट देन ऑल्सो दे आर वेरी सपोर्टिव। और बाकी कंपनीज आती हैं यहाँ पर, मास रिक्रूटर्स भी आती हैं जो हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स लेती है, वैसी भी आती हैं। बट अगेन इट डिपेंड्स हाउ यू परफॉर्म ऑन योर सेल्फ। स्टे फोकस्ड, स्टे कंसिस्टेंट इन द वर्क यू आर डूइंग। कोडिंग कर रहे हो तो अच्छे से करो, अगर अपना कोर का पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, बी नॉलेजेबल, और कोशिश करो खुद को बेकार चीज़ों में नहीं अच्छे चीज़ों में इंडल्ज करने का, जहाँ तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़े। अपना एनवायरनमेंट सही रखो। कॉलेज होता है सीखने के लिए। बहुत लोग स्कूल में थोड़ा सा इंट्रोवर्ट रहते हैं, यहाँ आके सीख जाते हैं, वो लोग भी बहुत, वो चीज़ें बहुत अच्छा है। तो मेरे लिए अगर कोई मानना चाहे यहाँ आने के लिए तो हम तो बोलेंगे आओ। देखिए कॉलेज तो बहुत अच्छा ही है मेरे ख्याल से, जैसा कि हमने अभी तक देखा है कॉलेज बहुत अच्छा है। प्लेसमेंट तो आती है, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ते हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका हो जाएगा प्लेसमेंट, एकदम कंफर्म 100% हो जाएगा। कॉलेज को चूज करना चाहते हो तो या इट्स अ बिग यस, यू कैन गो फॉर इट। और जो भी होगा जैसे भी वाइसली देख करके अपने अकॉर्डिंगली चूज करना, एक वो फ्यूचर का डिसीजन है, तो अच्छे से। ओके, लाइक अब कॉलेज लाइफ वो जो था, जो भी सोचे थे, जो भी किए 4 साल में, वो अब लाइक एंड होने वाला है, तो कैसा फील हो रहा है ये थोड़ा बता। फील तो बहुत खराब हो रहा है, क्योंकि एज आई सेड कि 4 साल में बहुत ऐसे, 4 साल छोटा टाइम नहीं होता, इट्स अ लॉन्ग टाइम। और इस जर्नी में हम लोग ऐसे तो नहीं थे कि बस कॉलेज जा रहे या आ रहे, कॉलेज आने जाने से भी अपार्ट अपना एक लाइफ था, एक हॉस्टल लाइफ था, एक फ्रेंड्स वाला लाइफ था, जो हम लोग जैसे ठेक पे बैठ के जो टाइम स्पेंड करते थे, या हम लोग कहीं भी बैठ के जो टाइम स्पेंड करते थे, तो वो जो टाइम है वो अब नहीं रहा, बिकॉज वो एक बेफिक्र जोन था हमारा। अब उस जोन को छोड़ के हम लोग एक प्रोफेशनल जोन में एंटर करने वाले हैं, तो इसलिए कुछ ज्यादा ही बुरा लग रहा है कि अब हमें, अभी तक हम लोग स्ट्रेस फ्री लाइफ जी रहे थे, बट अब हमें स्ट्रेस लाइफ जीना है। अभी तक हमें वो नहीं था कि भाई असाइनमेंट है तो फिर भी करना है, कर लेंगे, परसों सबमिट कर लेंगे, मतलब 2-3 दिन का अपना हम लोग गैप ले लेते थे। लेकिन अगर अब हमें कंपनी से प्रेशर मिलेगा कोई वर्क करने के लिए, तो वो उसको हम लोग ऐसे टाल नहीं सकते, वो हमें करना ही पड़ेगा। तो यार एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी रहे थे अभी तक, अब एक पूरा प्रोफेशनल लाइफ जीने जा रहे हैं, तो थोड़ा उस चीज़ का भी गम है। और ये जो लाइफ रहा हमारा 4 साल का जर्नी, ये छूटने का और ज़्यादा गम है हमें, बस। लाइक जो दोस्त मिले, जो दोस्त फर्स्ट ईयर से बने, वो मे बी आगे चल के मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, कुछ किसी का कुछ पता नहीं रहेगा। बट अमेजिंग रहा पूरा आपका कॉलेज का जर्नी जो 4 साल का था, राइट? एग्जैक्टली। तो गाइज यहाँ पे लाइक इंटरव्यू को एंड करते, और बहुत अच्छा लगा दीदी आपसे बात करके, ठीक है। You guys also all the best going to 4th years. थैंक यू। अच्छे से रहना, मस्त प्लेसमेंट फोड़ो, मजे करो। सो हमारे लिए भी ग्रेट सजेशन, थैंक यू दीदी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू भैया को, थैंक यू बोलते हैं उनका टाइम के लिए, ठीक है, बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। सो थैंक यू भैया। सो थैंक यू भैया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भाई। सो गाइज शुक्रिया बोलते हैं दीदी को, और खत्म करते हैं यहाँ पे वीडियो। ऑल द बेस्ट।